तो 33rd बिहार जुडिशियल सर्विस की वैकेंसी आने वाली है और कब तक आएगी इसकी सूचना विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपका जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। और जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो 2025 के मार्च में होने की पूरी संभावना। तो इसके लिए अब आपको तैयार होने की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो है आपको तैयार होने की ज़रूरत है और अपना प्रिपरेशन आपको शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो है जो भी सिलेबस है आपका उसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। मटेरियल बुक्स कहीं आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या जो भी आपकी जो समस्या है वो निदान कहाँ से होगा, कैसे होगा, ये आपको अब ढूंढ लेना है, ठीक है। हमारे यहाँ कोर्सेज जारी हैं, आप चाहें तो 33rd के लिए हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बिहार एचजेएस के लिए भी नेक्स्ट ईयर के बैच जारी है। इसके अलावा जो भी लोग अभी बिहार एचजेएस के पीटी दिए हैं, जिनकी संभावना है 205 से 10 उनके मार्क्स आ रहे हैं, वो मेंस की तैयारी शुरू कर दें। हमारे यहाँ मेंस के टेस्ट सीरीज जारी हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या सिलेबस है हमारा और किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ एग्जाम तो इसमें क्या है, पहले हम देखेंगे कि पहले हमारा क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो पहले जो है आपका फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है पीटी एग्ज़ाम होता है। सेकंड आपका होता है मेंस एग्ज़ाम और उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो इंटरव्यू, ठीक है। ये तीनों ही स्तर पर जब आप सक्सेसफुल होंगे तभी आप जज बन पाएंगे, ठीक है। अब पहले हम लोग सिलेबस को समझते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। देखिए सिलेबस जो है वही है। अच्छा, इसमें एक अभी कुछ कह नहीं सकते कि नोटिफिकेशन में क्या आएगा। नोटिफिकेशन में जैसे आपके खास करके आईपीसी तो आप में है नहीं, खास कर जूनियर डिवीज़न में। अब बच गया एविडेंस और सीआरपीसी। तो जो चेंज किए हैं अभी जो बेयर एक्ट्स, तो वो लागू होंगे कि नहीं होंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है नोटिफिकेशन में पुराने ही सिलेबस में, क्योंकि सिलेबस चेंज करना इतना जल्दी थोड़ी सी मुश्किल होती है। बट मे भी आप लोग अभी से ही थोड़ा थोड़ा जो है नए लॉ जो है वो पढ़ना आप शुरू कर दें, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि इस बार तक यही रहने की संभावना है, ज़्यादातर आप मान करके, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारा सिलेबस जो है क्या क्या आता है आप देखें। देखिए पीटी में जो हमारा सिलेबस है वो विस्तृत होता है, लेकिन जो बेसिकली मेंस का जो हमारा सिलेबस दिया गया है, ठीक है, लॉ का, वो सारे लॉ पीटी में आपको पूछे जाते हैं। तो पीटी में दो चीज़ें होती है, एक तो जीके और दूसरा जो है लॉ। तो जीके का जो नंबर है वो 100 मार्क्स है और लॉ जो है वो 150 मार्क्स। तो लॉ का अब देखें कि वेटेज ज़्यादा है यहाँ पर। अब जीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या क्या है आप देखेंगे। हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, खास करके इंडियन हिस्ट्री, खास करके इंडियन हिस्ट्री रहता है, ठीक है। और इससे करीब सवाल जो पूछे जाते हैं वो 30 से 35 सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा है ज्योग्राफी इंडियन, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी हालांकि थोड़ा बहुत फिजिकल का भी आप नॉलेज रख लेंगे, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो 20 के आसपास आपको रहते हैं। इसके अलावा है साइंस। साइंस से करीब 25 टू 30 क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा करेंट, करेंट से भी आपके 20 टू 25 क्वेश्चन को। तो ये है आपका जीके का सिलेबस।
और देखिए जो इनका जो लेवल है, अब तो लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, और मान कर चलें आपका बीपीएससी का जो मेन जो एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम होता है उसी लेवल का है। हालांकि थोड़ा सा नीचे आप लेवल कह सकते हैं, लेकिन लगभग इसी लेवल का अब जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एपीओ की परीक्षा हुई थी, एपीओ में जो क्वेश्चन थे हिस्ट्री वगैरह या जिससे भी, तो उसका लेवल बीपीएससी एग्जीक्यूटिव से 1 नॉच ऊपर ही आप कह सकते हैं, नीचे नहीं कह सकते। ठीक है, तो कुछ कह नहीं सकते, तो आप हिस्ट्री, इंडियन जो है, ज्योग्राफी, साइंस, इन सारे चीज़ों का एक समग्र अध्ययन आपसे अपेक्षित है। अब इसमें देखिए, इसके बाद में मैं बताऊंगा सोर्सेज, पहले लॉ का देख लेते हैं हम लोग। तो लॉ में क्या क्या है आपका, लॉ में देखिए क्या क्या आपका सिलेबस है। लॉ में देखिए बेसिकली जो हमारा सिलेबस है वो, एक तो प्रोसीजरल लॉ जो मेंस में पूछे जाते हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, मेंस में आपका इसेंशियल सब्जेक्ट में आता है ये। इसके अलावा सबस्टांसिव लॉ, सबस्टांसिव, तो सबस्टांसिव लॉ में क्या क्या आता है देखिए, आपसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिन, ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट एंड, उसके बाद क्या आता है प्रॉपर्टी स्पेसिफिक रिलीफ, इक्विटी एंड, फोर्थ में आ गया फैमिली लॉ, फैमिली लॉ, फैमिली लॉ में हिंदू एंड, तो ये आपका। इसके अलावा फिफ्थ में है बिजनेस लॉ। तो ये सारे आपके पीटी में सिलेबस होते हैं, लेकिन मेंस में आपको चूज करना होता है, कोई भी आप 3 चूज कर सकते हैं, और एक प्रोसीजरल लॉ आपका मेंस में रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है। बिजनेस लॉ में देखिए क्या क्या आता है। बिजनेस लॉ में एक तो आता है आपका कंपनी लॉ, दूसरा आता है पार्टनरशिप, तीसरा आता है आपका एनआई, और चौथा आता है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स से। तो इतने सारे आपको सिलेबस पढ़ने होते हैं। और इस सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है देखिए, पहले तो आपको बेयर एक्ट, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट को आपको अक्षर से आप देखेंगे, हाल की जो भी परीक्षा हुई, अभी एचजेएस हुआ है, एचजेएस में भी अभी झारखंड का कुछ दिन पहले हुआ था, ये सारे जगहों पर बेयर एक्ट को बहुत ध्यान में रखा गया है क्वेश्चन बनाने के पहले। तो बेयर एक्ट को आप सबसे पहले पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, एनालाइज कर लेंगे, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट पहले आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद केस लॉज, केस लॉज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कोई भी एक गाइड आप ले लेंगे। ठीक है, पीटी के लिए या मेंस के लिए कोई भी आप एक गाइड ले लेंगे। ठीक है, ऐसे डीयू से आपका आता है एसेंट पब्लिकेशन वगैरह का, या यूनिवर्सल का, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप कर लेंगे, ये आपका इनफ होगा प्रिपरेशन। अल्टरनेटिवली हमारे जो नोट्स हैं उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे नोट्स जो है वो कम्प्लीटली जो है जुडिशियरी के बेसिस पर आपका जो है इन सारे का आपका निचोड़ और सारे ही एक कंप्लीट आपका गाइडेंस इसमें उपलब्ध रहता है। हमारे यहाँ जुडिशियरी नोट्स जो है उपलब्ध हैं आपके 9000 के प्राइस में। आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके। ठीक है, इसके अलावा हमारे यहाँ जो क्लासेज हैं उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे यहाँ जो क्लासेज हैं जुडिशियरी 33rd के लिए 36,000 पर उपलब्ध हैं, जो फिलहाल छूट दे करके है। ठीक है, 47,000 एक नॉर्मल चार्ज है, जो 36,000 पर अभी एडमिशन जारी है। ठीक है, तो आप उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। इसके अलावा बेयर एक्ट को पढ़ना कैसे है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बेयर एक्ट को बिल्कुल इजी तरीके से याद कैसे करने हैं और जीके को किस तरह से आपको याद करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के हम लोग बात करेंगे किस तरह से बेयर एक्ट आपको पढ़ने हैं, किस तरह से आपको याद करने हैं, क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा, कितने घंटे आपको पढ़ने हैं, कितने बार रिवीजन करने हैं, कितने टेस्ट देने हैं। टेस्ट सीरीज भी हमारे यहाँ चलते हैं, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारी सुविधाएं आपको हमारे यहाँ मिलेंगी। आप बिल्कुल, हमारा कैंपस जो है वो बोरिंग रोड में है। आप ऑफलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन भी हमारे यहाँ ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है।